हेलो स्टूडेंट्स और आप सब जो लोग बांग्लादेश में अपना मेडिकल कोर्स करने जाना चाहते हैं, उन लोगों के सबके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता है कि वो कैसे एक सही कॉलेज का चयन करें। इसके लिए हमने एक और वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि वो कौन से क्राइटेरियाज हैं, वो कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए सही कॉलेज का सिलेक्शन करने के टाइम पे। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो 10 कॉलेजेस जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं और जिनको आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो अब इस सीरीज में मैं 3-4 वीडियोस बनाऊंगा और मैं अलग अलग क्राइटेरियाज के बेस पे टॉप 10 कॉलेजेस की लिस्टिंग करके आपको बताऊंगा कि आप कौन से कॉलेजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं सबसे पहली क्राइटेरिया के साथ, और वो क्राइटेरिया है एस्टैब्लिशमेंट ईयर। आप सब जानते हैं कि कॉलेज जितना पुराना होगा उतना ही वहाँ की लीगेसी, वहाँ की एलुमनाई, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, वहाँ के हॉस्पिटल्स फुल्ली मैनेज हो चुके होंगे, पेशेंट इनफ्लो अच्छा होगा, कॉलेज थोड़ा शहर के नज़दीक आ जाएगा। इन सब कारणों से ये कॉलेजेस हमेशा हाई रैंकिंग रहते हैं। और जब मैं बात कर रहा हूं टॉप रैंकिंग मेडिकल कॉलेजेस की, तो यहां हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के सारे प्राइवेट कॉलेजेस। करीब 71 प्राइवेट कॉलेजेस बांग्लादेश में हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको डायरेक्ट एडमिशन बहुत ही मुश्किल मिलता है और बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं। वो भी आसियान कंट्रीज के लिए उनके पास कुछ लिमिटेड सीट्स हैं, उस कोटा में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स बांग्लादेश में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे सारे कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल मैं मानता हूँ कि अगर आपका कॉलेज ढाका यूनिवर्सिटी में है तो उसको मैं सबसे पहले प्रेफरेंस दूंगा। तो हम लोग यहाँ पर कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस बनाने जा रहे हैं जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा कॉलेज आपके लिए सबसे अच्छा कॉलेज साबित होगा। अब आप जानते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी कंट्री में वो कॉलेजेस थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं जिन कॉलेजेस के जिनका एस्टैब्लिशमेंट काफ़ी पहले हो चुका है या काफ़ी पुराने कॉलेजेस हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं उन टॉप 10 को एजुकेशनल कॉलेजेस की जो ढाका यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं या उसके समकालीन यूनिवर्सिटी से हैं। यानी ढाका यूनिवर्सिटी और उसके बराबर जो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उसी समय पर एस्टैब्लिश हुई थी। तो नेशनल मेडिकल कमीशन की वेबसाइट के ऊपर करीब 7 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ लिस्टेड हैं, जिसमें से ढाका यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी और सबसे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। तो चलिए बात करते हैं ढाका यूनिवर्सिटी और उसके इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस ऑफ बांग्लादेश के बारे में। इस लिस्ट में अगर हम बात करें तो सबसे पहला नाम आता है और आप सब जानते हैं, वो नाम है ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज का। अगर हम इसको शॉर्टकट में कभी बोलना चाहें तो इसको कहते हैं DNMC, ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज। ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज ये 1925 का ट्रस्ट है, बहुत ही पुराना ट्रस्ट है, और कॉलेज की शुरुआत 1994 में हुई थी। ये कॉलेज सबसे अच्छी बात यह है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूज है, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। टोटल 130 सीट्स इस कॉलेज के अंदर लिस्टेड है। और आप जानते हैं कि जो टोटल सीट्स वहां होती है, पहले 50% सीट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए थी, लेकिन अब सिर्फ 45% सीट्स को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है 2020 में। तो ये यूनिवर्सिटी प्योर ढाका यूनिवर्सिटी है और ढाका सिटी के अंदर एस्टैब्लिश्ड है। सेकेंड नंबर पे हम रख सकते हैं बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज, और अगर इसको हम शॉर्टकट में कहें तो इसको हम BMCH भी कहते हैं। ये कॉलेज
1986 में स्टार्ट हुआ था और इसकी एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1986। बहुत ही पुरानी और बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है और इसका भी अच्छी बात यह है कि ये ढाका शहर में ही है और इसमें 120 सीट्स हैं टोटल। तो आप, जैसे मैं आपको नंबर ऑफ सीट्स बता रहा हूं तो उसके हिसाब से आप हिसाब लगा सकते हैं कि टोटल 45% सीट्स ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। तो बांग्लादेश में जैसे ही ये सीट्स ख़त्म हो जाती हैं उसके बाद एडमिशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। तो इस कॉलेज के बाद अगर हम थर्ड नंबर पे डालें, बल्कि मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा क्योंकि मैं ढाका यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को लिस्ट कर रहा था, यहाँ एक और कॉलेज जिसके बारे में आपको यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा। वैसे तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चिटागोंग के अंतर्गत आती है और इसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड हेल्थ साइंसेस। अच्छी बात यह है कि ये कॉलेज और ये यूनिवर्सिटी 1989 में एस्टैब्लिश हुई थी, यानी कि ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज से भी पहले। तो इसीलिए ये बात काबिले गौर करने की है कि ये बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी और कॉलेज है और बहुत ही रेप्यूटेड है। तो हम इसको रख सकते हैं थर्ड नंबर पे और ये है चिटागोंग में। फोर्थ नंबर पे हम डाल सकते हैं जहरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज, इसको हम JIMC भी कहते हैं और ये ढाका यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। 1992 का इस कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट है और टोटल मिला के 100 सीट्स हैं। अब देखिए इस लिस्ट में बहुत सारे ऐसी मेडिकल कॉलेजेस भी आते हैं जो प्योर वुमेन्स मेडिकल कॉलेज हैं और क्योंकि ये जो लिस्ट मैं आपको बता रहा हूं या ये जो मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूं, ये मैं को एजुकेशनल मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूं जहां पे बॉयज और गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं। मैं इसी के बाद आपको एक और लिस्ट बताऊंगा जो स्पेसिफिकली विमेंस मेडिकल कॉलेजेस की होगी कि आप इस सीक्वेंस में किन यूनिवर्सिटी को सबसे ऊपर या सबसे पुराने कॉलेजेस के रूप में देख सकते हैं। ये कॉलेज क्योंकि ढाका में नहीं है, जहरुल इस्लाम, ये किशोरगंज में है जो कि ढाका डिवीजन में ही आता है लेकिन ढाका शहर में नहीं आता है। इसके बाद एक कॉलेज में विशेष रूप से नाम लेना चाहूंगा। इस कॉलेज का नाम है तारोनिसा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। ये तारोनिसा मेडिकल कॉलेज जो है इसकी भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। बहुत अच्छे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पढ़ाई बहुत अच्छी है और ये ढाका यूनिवर्सिटी में आता है। एस्टैब्लिश हुआ था 1992, यानी कि ये सबसे पुराने कॉलेजेस में इसका शुमार होता है, लेकिन ये गाजीपुर में है, लेकिन गाजीपुर भी ढाका डिवीजन में ही आता है। तो ढाका डिवीजन के अंदर गाजीपुर शहर में एस्टैब्लिश्ड ये कॉलेज जो बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है और इसके सभी पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं। हम आगे भी जब मेडिकल कॉलेजेस की बात करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। शॉर्टकट में हम इसको TMMC कह सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं 6 नंबर के मेडिकल कॉलेज के बारे में और 6 नंबर पे मेडिकल कॉलेज आता है कम्युनिटी बेस्ड मेडिकल कॉलेज। ये कॉलेज जिसको हम CBMCB भी बोलते हैं और ये ढाका यूनिवर्सिटी में आता है। 1995 में इसका एस्टैब्लिशमेंट है और टोटल मिला के 125 सीट्स इस मेडिकल कॉलेज में आती है। ये कॉलेज मयमनसिंह में है, मयमनसिंह डिवीजन मयमनसिंह में। तो अगर आप ढाका से थोड़ा सा बाहर जा सकते हैं, थोड़ा सा ढाका शहर से बाहर जा सकते हैं, तो ये कॉलेज एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। वेरी गुड क्वालिटी ऑफ स्टडीज, वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए इससे पहले कि हम अपने अगले कॉलेज के बारे में बात करें, यानी 7th नंबर के कॉलेज के बारे में बात करें, मैं एक बात और यहां कहना चाहूंगा कि मैं विशेष रूप से यहां पर उन चीजों का भी ध्यान रख रहा हूं कि कौन से वो कॉलेजेस हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत सूटेबल हैं। तो हमारा जो अगला कॉलेज है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, जहां पर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सभी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, वो कॉलेज है
होली फैमिली रेड क्रिसेंट मेडिकल कॉलेज, ये ढाका में ही है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही अच्छा है। टोटल मिला के इस कॉलेज में 130 सीट्स हैं और ये कॉलेज ईयर 2000 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। होली फैमिली बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। इनम मेडिकल कॉलेज स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मिसाल है ये कॉलेज और ढाका यूनिवर्सिटी में ही एस्टैब्लिश्ड है। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बोलें तो EMCH कहा जाता है। 2003 से ये कॉलेज शुरुआत हुआ था और इस कॉलेज में टोटल मिला के 140 सीट्स है। ये कॉलेज भी ढाका डिवीजन में ही है लेकिन सावर में है। तो चलिए अगले कॉलेज के बारे में बात करते हैं। तो इस लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज होगा अनवर खान मॉडर्न मेडिकल कॉलेज। अनवर खान मॉडर्न मेडिकल कॉलेज जो है ये 2008 में एस्टैब्लिश हुआ था और टोटल 120 सीट्स यहां पर हैं। ये कॉलेज भी ढाका शहर में ही है और इसको शॉर्ट फॉर्म में AKMMC कहा जाता है। तो अनवर खान एक बहुत सूटेबल ऑप्शन है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। और इस लिस्ट में अगर मैं लास्ट नंबर पे या इस टोटल 10 कॉलेज की लिस्ट में बताऊं तो हमारी लिस्ट का आखिरी कॉलेज है पॉपुलर मेडिकल कॉलेज यानी कि PMC और ये ढाका यूनिवर्सिटी का बहुत ही अच्छा कॉलेज है। 2010 में एस्टैब्लिश हुआ था। टोटल 90 सीट्स इस कॉलेज में है और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल्स सभी विद इन द कैंपस बहुत ही अच्छे हैं। मेन शहर के बीच में है, सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ मैंने खास तौर पे ढाका यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के बारे में इसलिए बात की है कि ये वो कॉलेजेस हैं जो ढाका या ढाका के आसपास हैं और स्टूडेंट के अप्रोच के लिए बहुत ही इजी टू अप्रोच है क्योंकि सीधे सभी इंडियन फ्लाइट्स ढाका में लैंड होती हैं। अब हम ये 10 कॉलेजेस की लिस्ट के बाद डेफिनेटली यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट बनती है उन मेडिकल कॉलेजेस की जो गर्ल्स मेडिकल कॉलेज है। तो इसके लिए हम हमारा अगला वीडियो बना रहे हैं। आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा जिसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे विमेंस या गर्ल्स मेडिकल कॉलेजेस की जो टॉप लिस्टिंग में है। लेकिन इस ही वीडियो में मैं आपको कम से कम 2 कॉलेजेस हर यूनिवर्सिटी के जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनके 2 टॉप कॉलेजेस जरूर बताना चाहूंगा। टॉप 4 मेडिकल कॉलेजेस ऑफ द राजशाही यूनिवर्सिटी। तो राजशाही यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो इसमें हम टॉप 4 कॉलेजेस में 1 2 3 4 सीक्वेंस में नहीं बता रहा हूं, मैं आपको 4 कॉलेजेस बता रहा हूं जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर के सीक्वेंस में है। तो नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज यानी NBMC ये कॉलेज 2000 में एस्टैब्लिश्ड है और टोटल मिला के यहां पर 85 सीट्स हैं और ये कॉलेज राजशाही डिवीजन में है। बहुत अच्छा कॉलेज है। इसके बाद अगर मैं दूसरा कॉलेज नाम लिस्ट करना चाहूं तो वो है रंगपुर कम्युनिटी मेडिकल कॉलेज। रंगपुर कम्युनिटी मेडिकल कॉलेज भी 2008 में एस्टैब्लिश हुआ है और टोटल 125 सीट्स इस कॉलेज में है। रंगपुर में है ये कॉलेज और रंगपुर डिवीजन में यानी कि बिल्कुल सिटी के अंदर ही है। इसके बाद 2 कॉलेज और जिनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा और इंडियन स्टूडेंट्स का फ्लो बहुत अच्छा है। यहां मैं स्पेशली आपको एक बात बोलना चाहूंगा, इन दोनों ही कॉलेजेस में फूडिंग फैसिलिटी फॉर द इंडियन स्टूडेंट और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए विशेष फैसिलिटीज हैं और वो 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं TMSS मेडिकल कॉलेज। TMSS मेडिकल कॉलेज जिसको हम TMC भी बोलते हैं, ये कॉलेज 2008 में ही एस्टैब्लिश हुआ है और टोटल 145 सीट्स हैं। इस कॉलेज के अंदर हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा है, हॉस्टल्स बहुत अच्छे हैं, फैसिलिटीज बहुत अच्छी है और ये बोगरा सिटी में है, राजशाही डिवीजन में। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज है यहां पर भी इंडियन स्टूडेंट्स का फ्लो बहुत अच्छा है।
बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, फूडिंग फैसिलिटी बहुत अच्छी हैं, सभी तरह का वेजिटेरियन फूड और सभी तरह की फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिल जाती है। ये कॉलेज है प्राइम मेडिकल कॉलेजेस। प्राइम मेडिकल कॉलेज PMC ये 2008 में एस्टैब्लिश हुआ था। टोटल 125 सीट्स यहाँ पर है और ये रंगपुर में ही है। तो ये थे वो जो 4 टॉप कॉलेजेस ऑफ द रंगपुर यूनिवर्सिटी। अब हम बात करेंगे कम से कम 2 टॉप कॉलेजेस ऑफ द चिटागोंग यूनिवर्सिटी। तो चिटागोंग यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो हम नाम ले सकते हैं BGC ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज। BGC ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज 2002 का एस्टैब्लिशमेंट है। टोटल 100 सीट्स यहां पर हैं। ये बिल्कुल चिटागोंग में है, सबसे अच्छी बात है, शहर में है और चिटागोंग डिवीजन में है। और इसके बाद एक कॉलेज और हम नाम लेना चाहेंगे, वो है ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज। ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज भी CU में है। टोटल मिला के 105 सीट्स यहां पर हैं और 2005 में ये कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था। तो ये वो कॉलेजेस हैं जहां पर ये, अगर हम एस्टैब्लिशमेंट ईयर के हिसाब से बताएं तो टॉप कॉलेजेस हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के। उम्मीद है आपको हमारे इस वीडियो ने हेल्प किया होगा सेलेक्ट करने में, फर्स्ट लेवल फिल्ट्रेशन करने में। मैं इसको ये बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से कहना चाहूंगा कि आपको जिस लिस्ट को मैंने आपको बताया है, अगर वो एस्टैब्लिशमेंट ईयर के हिसाब से है तो निश्चित रूप से ये कॉलेजेस पुराने हैं, इनके अंदर से बैचेस पास आउट हो चुके हैं, स्टूडेंट्स पढ़ के निकल चुके हैं, तो आपको उनके एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं। इसलिए ये कॉलेजेस अच्छे हैं, लेकिन मैंने ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि यही सीक्वेंस में आप टॉप लिस्ट है। अभी हम अपने अगले वीडियो में लेकर आ रहे हैं टॉप विमेंस मेडिकल कॉलेज की लिस्ट, और उसके बाद हम ये भी बताने जा रहे हैं कि और कौन से क्राइटेरियाज के बेस पे टॉप मेडिकल कॉलेजेस को आप लिस्ट आउट कर सकते हो। और ये 4 वीडियोस का जो हम पूरा एक सीक्वेंस बना रहे हैं, इस चौथे वीडियो में फाइनली मैं आपको बताऊंगा वो टॉप 10 कॉलेजेस जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हो इन टोटलिटी, ऑन द बेस्ड ऑफ रैंकिंग एंड अदर क्राइटेरियाज। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपने कॉलेज को सेलेक्ट करना बहुत सही तरीके से। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो बहुत यूजफुल लगा होगा। अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सकें। तब तक के लिए स्टे चेयरफुल एंड गुड बाय।